हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड्स, अपडेट नहीं, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। आप लोग लगातार पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि इसका क्या होगा, इस मामले का क्या होगा, उस मामले का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ बातें सामने निकल कर के आई हैं। कुछ बातें समझिए इंटरनली आपकी मान ली गई हैं, कुछ बातें आपकी मना कर दी गई हैं और कुछ पर अभी भी संशय बरकरार है, यानी कि कन्फ्यूज़न बरकरार है। और कुछ बातें सुन के आपको बहुत धक्का लग रहा है, जैसे मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये कोचिंग माफिया या फिर नकल माफिया ही है जो मतलब कि यहाँ शामिल हुई है कुछ मामलों में, और वो बात एकदम खुल करके सामने आ गई है फ्रेंड्स, जिससे आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो रेलवे ने छात्रों की ये बातें मान ली है, मतलब कुछ बातें मान ली है। रिवाइज रिजल्ट का क्या होगा, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और ग्रुप डी से सीबीटी 2 हट गया, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोग मतलब परेशान थे, पूछ रहे थे। ठीक है, तो पहले हम बात करते किन किन टॉपिक पे यहाँ बात होगी, क्या क्या आप लोग पूछ रहे थे। जैसे कि कोई ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा था, कोई पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा था दोनों वैकेंसी में, कोई करता मेडिकल स्टूडेंट वापस करने के लिए ग्रुप डी से। ठीक है, और फिर एग्जाम करेंगे एजेंसी को लेकर के बात हो रही थी कि मतलब एनएससीआईटी नहीं टीसीएस होना चाहिए, और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम बात करते जाएंगे। और नॉर्मेशन का भी मुद्दा चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मेशन के मुद्दे की बात करें अगर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि नॉर्मेशन में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और नॉर्मेशन बिल्कुल अपने फार्मूला पर ही हुआ है, वहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, वो सब कुछ कंप्यूटराइज हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मेशन फ्रेंड्स खबर ये मिला है कि नॉर्मेशन पे कोई इशू नहीं है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नॉर्मेशन अपने पुराने फार्मूले पर ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें भी कुछ लोग अफवाह फैलाए थे कि नॉर्मेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया था, बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं तब भी बोला था। तो फ्रेंड्स, नॉर्मेशन का फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है जैसा पहले होते आया है, बिल्कुल एसएससी वगैरह में भी ऐसा ही होता है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में किसी का नॉर्मेशन मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, किसी का माइनस हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा होता है, जब फॉर्मूले पे अपने मार्क्स वगैरह पुट करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। मैं खुद कई वीडियोस का डाला था नॉर्मेशन का, कैसे नॉर्मेशन रेलवे में होता है, कैसे एसएससी में होता है, वो दोनों का लगभग सेम होता है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में मार्क्स आपके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, यानी कि नॉर्मेशन का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होने की फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड तो नहीं है, बट फिर भी इस पर प्रयास चल रहा है कि इसे भी मतलब कि हटाया जाए। हाईलाइटेड मीन्स क्या है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अभी नहीं जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड कितना बड़ा इशू हो सकता है बाद में, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं डीबी मेडिकल, तो वो जानते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये पुराना स्टैंडर्ड लागू नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकता है, भले सारे एग्जाम्स क्लियर कर ले, रिटर्न पीटी वगैरह सब कुछ कर ले, तो बाहर हो सकते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद यहाँ है कि ये भी आपका जो है वो वापस हो गया ही है, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ग्रुप डी से सीबीटी 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कन्फर्मली हट चुका है। अब आप लोग कहेंगे अभी तो रिपोर्ट आया नहीं, तो फ्रेंड्स मैं बताया यहाँ पे इंटरनल न्यूज़ की बात हो रही है। रिपोर्ट तो आपका मान के चलिए 16 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच कभी भी आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ मेंशन है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग ऑफिशियल नोटिस को ही फॉलो किया करें, नेताओं के मुंह से बोले हुए बातों पर विश्वास मत किया करें। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा 3 मार्च तक रिपोर्ट सौंपेंगे। 3 मार्च का मतलब क्या है, 3 मार्च को ही एक्जैक्टली नहीं, उससे पहले भी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, लेकिन 16 फरवरी के बाद ही, क्योंकि 16 फरवरी तक आपसे सजेशन वगैरह लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस का, तो पोस्ट प्रेफरेंस का मामला बहुत बड़ा तो नहीं है, बट हो सकता है कि रेलवे इस तरफ भी विचार करे और दोनों भर्तियों में फिर से पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दे दे। लेकिन मुझे यहाँ यही लगता है, भले ही वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे डीवी के टाइम, लेकिन वो ज्वाइनिंग आपका उसी पे देंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ, मैं देखा हूँ। तो भले अभी लोग कुछ भी बोल दे कि हम पोस्ट प्रेफरेंस का मौका देंगे, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे फाइनली यही लगता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के मुद्दे का, तो फ्रेंड्स मैं शुरू से आपसे ये भी कह रहा था कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईडब्ल्यूएस किसी भी साल का हो, आपको नया बनवाना ही पड़ता है डीवी के टाइम। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं ऐसा खुद किया हूँ, मैं ओबीसी था, मैंने बनवाया था वहाँ पर नया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप लोग परेशान हुए। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम इसी डर की वजह से उस टाइम नो कर देते और यूआर कैटेगरी सेलेक्ट कर देते, जिससे मेरा कट ऑफ से मतलब मैं कट ऑफ से बाहर हो गया हूँ, ये हो गया है, वो हो गया, अगर ईडब्ल्यूएस रहता तो मैं पास हो गया होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अब आपके लिए रिजल्ट में बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं कि अगर आपको फिर से ईडब्ल्यूएस का मौका दिया जाए, यानी फिर से एक मॉडिफिकेशन आपको लिंक दिया जाए कि आप मॉडिफाई करिए, आप यूआर नहीं ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जटिल हो सकता है। तो हो सकता है रेलवे ऐसा ऑफर आपको न दे दोबारा कि आप फिर से अपना कैटेगरी चेंज करिए ईडब्ल्यूएस से यूआर में। लेकिन हाँ, जो लोग वैसे ही ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दिए थे बिना किसी डॉक्यूमेंट के, वो लोग सेफ हैं। मैं शुरू से कह भी रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लीजिए, भले आपके पास डॉक्यूमेंट है चाहे नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट
स्टेटमेंट वहाँ पे करंट ईयर का ही मांगा जाता है। मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग इस बात पे विश्वास नहीं किए होंगे तो नो कर दिए होंगे डर के मारे, तो उनका यहाँ पे नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता है इसलिए दोबारा रेलवे कुछ करेगा, क्योंकि अगर दोबारा इसके लिए कुछ करेगा फिर रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, कई लोग इधर अंदर बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस तो हो गया है फ्रेंड्स। अगर हम लैंग्वेज इशू की बात करें फ्रेंड्स तो लैंग्वेज में क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। डिपेंड करेगा वो एजेंसी के ऊपर, एजेंसी क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स रिवाइज रिजल्ट को लेकर के, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बताया हूँ कि रिवाइज रिजल्ट इतना बड़ा इशू बन चुका है कि रेलवे साफ खुलकर बोल नहीं पा रहा है कुछ भी। क्योंकि अगर वो रिवाइज करता है तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स परेशान करेंगे, अगर रिवाइज नहीं करता है तो जो कैंडिडेट्स परेशान किए हैं फिर से दोबारा परेशान करेंगे। तो यहाँ मामला बहुत पेचीदा हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे और इन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। मतलब कहने का सेंस रिजल्ट रिवाइज ज़रूर करेंगे, बट उसमें कितना चेंज आएगा, किस बेस पर रिवाइज करेंगे, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि इन्हें अभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का भी गुस्सा झेलना ये लोग खुद जानते हैं। आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि इन लोग के पास दोनों साइड से रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, कंसर्न्स वगैरह आ रहे हैं। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो रिजल्ट चेंज कराने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये रेलवे बीच में फंस चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमें दोनों लोग का बात मान के चलना पड़ेगा, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऐसे अपने मन से कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्ट एजेंसी को लेकर के, जो टीसीएस वर्सेस एनएससीआईटी का मामला है, तो फ्रेंड्स मैं शुरू से कह रहा था कि रेलवे एनएससीआईटी अपने पास से नहीं किया है। शुरू से एक गैंग सक्रिय था कुछ महीने पहले से ही, जो लगातार अफवाहें फैला रहा था कि एनएससीआईटी से एग्जाम होना चाहिए या फिर एग्जाम होगा, टीसीएस एग्जाम नहीं होगा, टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगी, एनएससीआईटी एग्जाम कराएगी। तो फ्रेंड्स ये गैंग जो सक्सेस हो गई, ये भी बात मैं बताया था। तो ये गैंग अभी भी नहीं चाहती है कि टीसीएस एग्जाम कराए, एनएससीआईटी एग्जाम कराए। मतलब कहने का सेंस ये है, जो बिहार के कुछ टीचर्स हैं जिनका एनएससीआईटी वगैरह से लिंक है, वो खुद चाहते हैं कि एग्जाम एनएससीआईटी ले और टीसीएस ना ले। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है अब तक आप लोग को भी अंदाजा लग गया होगा कि कौन कौन लोग एनएससीआईटी के फेवर में हैं। ठीक है, क्योंकि आई थिंक कल शायद पटना मीटिंग था, कल ही मीटिंग था, वहाँ के भी मुद्दे के बारे में पता चला है। वहाँ पे भी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि एनएससीआईटी की जगह टीसीएस को रखा जाए। ठीक है, बहाना ये किया जा रहा है कि अब लास्ट टाइम जो है हम मतलब एजेंसी नहीं चेंज करवा पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जब लास्ट टाइम ये लोग अपने से चेंज कर सकते एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद, तो आप क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि जब दिसंबर में लिस्ट आया था एग्जाम कंडक्ट एजेंसी का, तो एमआई कैटेगरीज के लिए भी टीसीएस था, और आपका एनटीपीसी के लिए भी टीसीएस था, और ग्रुप डी के लिए भी टीसीएस था। लेकिन एग्जाम लेट होते गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? रेलवे की गलती है। और फरवरी तक भी यहाँ तक टीसीएस था, लेकिन जब फरवरी में एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो अचानक क्यों एनएससीआईटी को शामिल कर दिया गया? ये सोचने वाली बात है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है कि बिहार के टीचर्स का इंटरवेंशन बीच में हुआ है, वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, गरीब बच्चों का काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे सेंटर्स जो हैक कर लिए जाते हैं एनएससीआईटी में, और टीसीएस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं कौन टीचर जो है एनएससीआईटी के सपोर्ट में। आप लोग को अब तक खबर मिल गई होगी। ठीक है, और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि एनएससीआईटी एग्जाम कराए या फिर टीसीएस एग्जाम कराए। ठीक है, और इसके अलावा जो खबर छूट गई होगी फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट मतलब सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं कि इस मामले पे क्या हो सकता है, इस मामले पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो CBT2 तो कन्फर्मली समझ लीजिए हट गया है। और जो रिवाइज रिजल्ट की बात है फ्रेंड्स, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें भी करेंगे। अब क्या चेंज करते हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये दोनों साइड से वहाँ पे फंस चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।